डॉट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन और आज के सेशन में हम जानेंगे डाइट प्लान से जुड़ी हुई जानकारियां, जिसे साझा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं सौजन्य जी। सौजन्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और पिछले सेशन में आपने हमें बहुत ही ख़ास जानकारी दी थी। आपने हमें बताया था कि किस तरीके से हम टुकड़ों टुकड़ों में ना खाकर 2 बार खाना खाएं और उससे कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज़ से भी छुटकारा मिलेगा, मोटापे से भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और कहूँ तो थोड़ा बहुत काम मैंने भी शुरू कर दिया है आपकी इस अमूल्य जानकारी के बाद, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो भी इसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जिस प्रोग्राम के बारे में हमें बता रहे हैं, जिसके ज़रिए ये जानकारियाँ हम तक पहुँच रही हैं, वो प्रोग्राम क्या ख़ास है? आपने हमें डायबिटीज़, ओबेसिटी के बारे में तफसील से बताया है, लेकिन आपका जो ख़ास ये प्रोग्राम है डॉर्प, ये क्या है? लास्ट टाइम जो अपना डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में, डॉर्प इज बेसिकली डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम। उसमें मैंने डाइट के आपको 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन ये है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो लास्ट टाइम अपन ने डिस्कशन किया था कि नॉन वेजिटेरियन सिर्फ दे मस्ट गो फॉर 2 डाइट्स। इसके अलावा अब मैं आपको डॉर्प के बारे में बताता हूँ कि डॉर्प के डाइट प्लान क्या होंगे। सबसे पहले वीगन डाइट। वीगन डाइट मतलब वेजिटेरियन विदाउट मिल्क, वेजिटेरियन विदाउट मिल्क, दैट इज वीगन। तो 6 मंथ का प्रोग्राम होगा जिसमें 3 फेजेस होंगे। सबसे पहले आप ये मान के चलिए एडजस्टमेंट फेज फॉर 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स एक्सेलरेशन फेज, नेक्स्ट 2 मंथ्स मेंटेनेंस फेज। ये 6 मंथ का प्रोग्राम होगा। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। आप दुनिया में कहीं से भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने जब आप शुरुआत में एडजस्टमेंट फेज में आते हैं तो क्या डाइट्स लेनी है आपको, किस तरह की बेसिक एक्सरसाइज करनी है, व्हाट्सएप मैनेजर होंगे, ग्रुप में एक स्ट्रेंथ होगी, वो ग्रुप स्ट्रेंथ से 2 वे कम्युनिकेशन होगा। तो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वॉच होंगे। फिर योगा एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन होंगे, डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे टिल 6 मंथ्स। आपको हैंड होल्डिंग के साथ इस रिवर्सल जर्नी में आपको बाहर तक लेकर आना है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम होगा। बाकी डिटेल्स मेरे ऑफिस से दी जा सकती हैं। बिल्कुल, और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो हमारे दर्शक जो हैं वो आप बॉटम साइज पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जानकारी और जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं और सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर, डाइट प्लान को आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और ज़्यादा जानकारी के लिए दर्शक खुद जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पे भी जानकारी आपके जरिए वो ले सकेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब हम इस डाइट को फॉलो करेंगे तो अगर किसी की और तरीके के कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हों या कोई मेंटल इश्यूज हों, क्योंकि एक तनाव और अवसाद की जो अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत सारे लोग उससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, तो क्या इसका भी असर आप मानते हैं डायबिटीज के होने में? डेफिनेटली। देखिए, हम कॉन्स्टेंटली आपको वॉच कर रहे हैं। हम 10 to 12 आवर्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं। हमारे व्हाट्सएप मैनेजर्स आपके 10 to 12 आवर्स में कॉन्टैक्ट में हैं। इन केस यदि आप कुछ अनयूजुअल देखते हैं, आप तुरंत उसको रिपोर्ट करिए। डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइट एक्सपर्ट्स के साथ एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स भी हैं और एक डॉक्टर भी है जो आपकी डेली बेसिस पे रीडिंग्स को मॉनिटर कर रहा है। डाइटिशियन डेली बेसिस पर आपकी डाइट को मॉनिटर कर रहा है। एक्सरसाइज एक्सपर्ट आपको ये बता रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल है, आपको कितनी करनी है, कब कब करनी है। तो ये मेंटल ट्रॉमा, हैंड होल्डिंग, ग्रुप स्ट्रेंथ, ये कई चीज़ें एनर्जीज आती हैं तो उससे कोप अप होते हैं। क्योंकि जब आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप की एक एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। ग्रुप पे ये लगता है कि वी आर नॉट अलोन। ऐसा नहीं कि मेरी ही इंसुलिन बढ़ती जा रही है, और भी है। मेरी 30 यूनिट्स पे है, किसी की 50 पर है, किसी की 80 पर है। कि मेरी ही दवाएं हैं, मैं 10 दवाओं पर हूँ, 6 दवाओं पर हूँ, सामने वाला 10 में है। तो एक ग्रुप स्ट्रेंथ, एक हैंड होल्डिंग, एक दूसरे के साथ मिलते हुए, साथ में ऊपर से मॉनिटरिंग प्रॉपरली अगर की जाती है तो हम इस रिवर्सल जर्नी को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो आपने क्योंकि इस यात्रा को खुद जिया है, मैंने अगर मैं बात करूं, हमारे दर्शक जो हैं अभी सौजन्य जी को जैसा देख रहे हैं, मैंने इससे पहले भी सर से मुलाकात की है, बात की है, और हम जरूर वो तस्वीर भी अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि पहले के सौजन्य गुप्ता जी और अभी के सौजन्य गुप्ता जी में भी एक ड्रास्टिक चेंज है। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि आपने खुद इसे जिया है, तो बिल्कुल दर्शकों आप भरोसा करिए और इस मूल मंत्र को अपने जीवन में
भी उतारिए, लेकिन क्या है वो रिवर्सल जर्नी के मूल मंत्र, वो आप सबसे पहले हमें बताइए। एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। MRP, ये MRP आप लोगों ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस के रूप में जाना होगा। बिल्कुल, ये कोई कॉस्ट तो नहीं बताने वाले हैं आप, दर्शक डर जाएंगे हमारे। MRP सुनते ही ऐसा ना हो कि जेब ढीली करनी पड़े। MRP मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से आशय मेरा है दूध, दही, घी, छाछ, क्योंकि मिल्क में एक लैक्टोजिन करके हार्मोन है जी। और कोई भी जानवर किसी भी दूसरे जानवर का मिल्क नहीं लेता है, इट्स ओनली ह्यूमन। नंबर 2, लैक्टोजिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी। 65% ऑफ द पर्सन हु आर टेकिंग मिल्क आर लैक्टोजिन रेजिस्टेंस। तो मिल्क बेसिकली, जो मैं च्युइंगम की बात कर रहा था अपने पिछले एपिसोड में, तो वो जो इंसुलिन लेकर जाता है ग्लूकोज को और सेल के ऊपर ये च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो मिल्क को पूरी तरह अवॉइड करना है, पूरी तरीके से खत्म ही कर दीजिए। ठीक है। मिल्क की टी, मैंने कहा मिल्क में पनीर भी है, दूध भी है, दही भी है, खोआ भी है, मिल्क की मिठाइयाँ भी हैं। मिल्क बंद करना है। ठीक है। नंबर 1। नाउ कम्स R. R is basically for refined. Okay. Anything which is refined is not good for health. बॉडी हमेशा रॉ में चाहती है, फाइबर के साथ चाहती है। जी। अगर आप रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, अगर आप रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, यदि आप रिफाइंड व्हीट ले रहे हैं, वाइट राइस ले रहे हैं, ये सब रिफाइंड है, सब पॉलिश्ड है। जी। इसमें फाइबर नहीं है, नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। जी। तो मैदा, पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब अवॉइड करने हैं। कुछ भी रिफाइंड नहीं होना चाहिए आपके फूड में। और आप कोई भी कुक फूड लेंगे तो उसके साथ आपको रॉ फूड लेना ही लेना है। रॉ से आशय मेरा है कि सलाद लीजिए, टमाटर लीजिए, प्याज लीजिए, ककड़ी लीजिए, खीरा लीजिए, जो कुछ भी रॉ है, जो कुछ भी आप कच्चा खा सकते हैं कंफर्टेबली, वो जरूर खाइए, वो जरूर लीजिए, अपनी डाइट में शामिल करिए। तो सबसे पहले मैंने कहा मिल्क, जी, इसको बंद करिए। रिफाइंड, R फॉर रिफाइंड एंड P फॉर पैकेज्ड। ओके, जो कुछ भी पैकिंग में है उसको मत खोलिए। जो पैकिंग में है उसे पैकिंग में ही रहना दीजिए। पैक्ड फूड पैकिंग के लिए होता है, उसको मत खोलिए, चाहे ब्रेड हो, चाहे आपके पेस्ट्री हो, चाहे आपके पिज्ज़ा हो, चाहे आपके बर्गर, क्योंकि देखिए फूड फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होता है। फूड या तो खेतों में होगा, बिल्कुल, या प्लांट्स पर होगा, वेजिटेबल्स, या किसी जानवरों को, जी जी, नॉन वेजिटेरियन। लेकिन फूड फैक्ट्रीज में क्यों जाने लगा? जैसे ही फूड फैक्ट्रीज में जाने लगा, उसमें और केमिकल्स हैं, बिल्कुल, केमिकल्स, इमल्सिफायर्स, लोड बैलेंसर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो नेचुरल नहीं है, जो बॉडी को एक फॉरेन आइटम लगता है। तो MRP के सिद्धांत पर चलिए। और बेसिकली शुगर के लिए बता दूं, डायबिटीज़ के लिए बता दूं, इट इज़ अ इम्बैलेंस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड इमोशनल इम्बैलेंस। फिजिकल जब हम इम्बैलेंस की बात करते हैं तो फिजिकल से मतलब कहीं आपको चोट पहुंचे, कहीं आपको दर्द हो, ठीक है ना। तो फिजिकल इम्बैलेंस से जो टी निकलता है, जिसको कहते हैं ट्रॉमा होता है। केमिकल इम्बैलेंस मतलब जो हम दवाएं लेते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये दवाओं के कारण मैं जिंदा हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि दवाओं के बाद भी आप जिंदा हैं, क्योंकि उसमें भी केमिकल बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। तो वो केमिकल बेसिकली टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की भी जरूरत पड़ती है। तो सेकंड टी। और थर्ड टी है हमारा जो बेसिकली इमोशनल इम्बैलेंस है। इमोशनल इम्बैलेंस मतलब थॉट्स। जी, हमारे जब थॉट्स अफेक्ट होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम रोड में आते हैं, हमारा बीपी बढ़ता है, हम परेशान होते हैं, तो ये तीनों टी का बैलेंस बहुत जरूरी है। फिजिकल, केमिकल एंड इमोशनल, इनसे आते हैं 3 टी। तो इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक अंतिम बात कहूँगा कि आफ्टर 50 एटलीस्ट मैं 5 वाइट पॉइजन्स के बारे में बात करना चाहूँ। ये 5 वाइट पॉइजन्स, और हर ओबेस्ट के लिए, जो कम एज में भी ओबेस्ट है उसके लिए भी। ये 5 वाइट पॉइजन्स बहुत सिंपल है। शुगर वाइट, नमक वाइट, मैदा वाइट, राइस वाइट होता है, ठीक, एंड फाइनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये 5 वाइट पॉइजन्स हैं। हार्ट के लिए फैट इतना हानिकारक नहीं है, बल्कि फैट हानिकारक नहीं है जितना शुगर हाई।
तो इन 5 वाइट पॉइजन से बचें, MRP का ध्यान रखें, फिजिकल, केमिकल और इमोशनल इम्बैलेंसेस ना होने दें, 3T बैलेंस में रखें। यही मेरा आपके दर्शकों से निवेदन है, तो एक लॉन्ग लिव लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने जो जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने इसे समझा भी होगा। हालांकि बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त वक्त पर हम आपसे मिलते रहेंगे और ये बहुत ही अच्छी जो जानकारी है वो आपके साथ साझा भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा की है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये पसंद आई होगी, और अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ छुटकारा पा सकते हैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी से। तो जुड़े रहने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।